ब्रादरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीनि मिन हरज इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं एक ज़रूरी बात आपके सामने पेश कर दूं। मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए होती, यहाँ पर ताज़ीम के लिए खड़े होना जिस वक्त मैं आ रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता। अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें, खड़े होना, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये तमन्ना रखता है कि लोग उसके लिए खड़े हों, अल्लाह उसको दुनिया में और आखिरत में जलील फरमाएगा। हमें यह हरगिज़ तमन्ना नहीं होनी चाहिए कि हमारे लिए लोग खड़े हों, और अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं और हमारा सर यहाँ पर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकना है। और यहाँ पर अल्लाहु अकबर जब कहा जाता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर किसी की तरफ तवज्जो ना हो। बाहर ताज़ीम व तकरीम, इज्जत व वक़ार सब अपनी जगह पर, यह अल्लाह का घर है और खालिस अल्लाह की इबादत। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए तुम रास्ता तलाश करो और मेहनत करो। और अल्लाह ने इंसान को दोनों ताकतें दी हैं, खैर की भी और शर की भी, अच्छाई की और बुराई की, दोनों की ताकतें उसके अंदर है। खैर वाला जो मादा है उसको अच्छाइयों की तरफ ले जाता है और शर वाला मादा उसको बुराइयों की तरफ ले जाता है। जब ये दोनों चीजें इंसान के अंदर मौजूद हैं तो इंसान कभी नेकियों में गालिब आ जाता है और कभी बुराइयों में गालिब आ जाता है। ये शुरू से मामला चला आ रहा है और इन्हीं मामलात को लेकर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम बंदों की हिदायत के लिए आते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि अपने पैगंबरों को भेजा और खैर और शर के दरमियान तमीज सिखाने के लिए अंबिया आते थे, यही बताने के लिए कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, अगर ये गलत है तो गलत और सही है तो सही। और आखिर नबी हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद फिर ये काम उम्मत के उलमा औलिया अंजाम देते रहे। आज जो जरूरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि इस्लाम का जो निजाम है, खैर को फैलाने के लिए है और शर को दबाने के लिए है। इस्लाम पूरी ताकत इस पर लगाता है कि खैर का नश्र हो, उसकी तबलीग हो और बुराइयों से लोग बचें। और आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारा लक़ब कुरान में क्या बयान फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम खैर उम्मत हो, यानी बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। लेकिन वजह क्या है, किस वजह से तुम्हें खैर उम्मत कहा गया? आगे खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। यह हमारा खासा है, यह हमारी स्पेशलिटी है।
अच्छाइयों की तालीम देना, उसकी तरगीब देना, उसकी तबलीग करना, उसको फैलाना, ये इस्लाम का निजाम है। और बुराइयों से रोकना, ये इस्लाम का निजाम है। और खैर उम्मत होने के सबब आपको ये काम करना ही होगा। लोग अगर ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मौलाना लोगों का काम है या मुबल्लिग का काम है, माइक मिलेगा तो ही तबलीग करेगा, नहीं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो खैर को अपनी ताकत के मुताबिक लोगों में फैलाए, और बुराई देखे तो उसको रोके। और बुराई देख करके खामोश रहने वाले का वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का अंजाम है। एक हदीस में मिलता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बस्ती पर अजाब नाजिल कर चुके थे अल्लाह के हुक्म से। वो बस्ती गुनहगार थी बहुत, लेकिन उसमें एक नेक बंदा था, बहुत परहेजगार था, कभी गुनाह नहीं किया था उसने। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में पूछा जिब्राइल ने कि मौला, इस बस्ती में एक नेक बंदा भी है, इसका क्या किया जाए? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जलाल था कि उसको भी उसी में तबाह कर दो, अजाब में उसको भी गिरफ्तार कर दो। अजाब उस पर भी आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम काफी दिनों के बाद फिर रब ताला की बारगाह में पूछते हैं कि उसका क्या कसूर था? वो तो तेरा इबादत गुजार बंदा था, नेकोकार था, गुनहगारों पर अजाब आया, लेकिन इस पर क्यों आया? अल्लाह ने फरमाया वो नेक तो था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बुराइयां होती तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ये देखता और खामोश रह जाता था। तो गुनाह करने वालों का और बुराइयों का अड्डा सजाने वालों का जो अंजाम है, वो देखकर खामोश रजामंदी रखने वालों का भी वही अंजाम होगा। इसलिए उम्मत की जिम्मेदारी है ये कि आप अपने इर्द गिर्द अगर बुराइयां देखें और गलत बात देखें तो उसको रोकें। और रोकने की आपके पास जैसी ताकत हो, जुबान से रोक सकते हैं, जुबान से, हाथ से रोक सकते हैं, हाथ से। ये दोनों की ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानकर उस जगह से उठ जाओ।